और गाइस, क्या हालचाल। हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा अपने बेस फॉर्म में आ चुके होते हैं, क्योंकि गोकू और वेजिटा ने पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चेंबर में रूल नंबर 2 को कंप्लीट कर चुके होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जैसा कि हम जानते हैं, गोहान पिरामिड ऑफ पावर के रूल नंबर 2 को कंप्लीट नहीं कर पाता है और गोहान की वजह से ही सुपर सैयन गॉड ब्रॉली भी पिरामिड ऑफ पावर के रूल नंबर 2 को कंप्लीट नहीं कर पाता है। लेकिन ब्रॉली और विस के कहने की वजह से बीरस हाँ कर देता है कि वो ब्रॉली के लिए पिरामिड ऑफ पावर के रूल नंबर 2 को कंप्लीट करवाएगा और इसीलिए बीरस और ब्रॉली में एक फाइट शुरू होने वाली होती है, जहां पर बीरस ब्रॉली से फाइट करने के लिए फाइटिंग पोजीशन ले रहा होता है। और गोकू और वेजिटा के बेस फॉर्म में आ जाने के बाद विस गोकू और वेजिटा से आगे कहता है, तो गोकू और वेजिटा, वक्त आ चुका है कि मैं तुम्हें पिरामिड ऑफ पावर के एक आखिरी सीक्रेट के बारे में बताऊं, ताकि तुम पिरामिड ऑफ पावर के रूल नंबर 3 को भी कंप्लीट कर पाओ। और विस इतना कहता ही है कि तभी बीरस, जो कि फाइट की पोजीशन में ब्रॉली के सामने खड़े होता है, बीरस विस से कहता है, वेस एक बार फिर से सोच लो, अगर ये दोनों पिरामिड ऑफ पावर के रूल नंबर 3 को कंप्लीट नहीं कर पाए तो इनकी जान भी जा सकती है। और बीरस की इस बात पर विस कहता है, जी माय लॉर्ड, अच्छा हुआ आपने इन दोनों को इस बारे में पहले से ही बता दिया ताकि ये दोनों सतर्क हो जाएं। और विस की इस बात पर गोकू एक्साइटेड होकर विस से कहता है, विस मेरे सब्र का बांध टूट चुका है, अब जल्दी से बता भी दो। मैं बता भी नहीं सकता कि मैं पिरामिड ऑफ पावर की पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और गोकू की इस बात पर विस कहता है, तो फिर ठीक है गोकू और वेजिटा, लेकिन उससे पहले मैं तुम दोनों को ठीक कर देता हूँ। और इतना कहने के बाद विस अपने स्टाफ से गोकू और वेजिटा को बिल्कुल ठीक कर देता है। और फिर विस गोकू और वेजिटा से आगे कहता है, तो फिर सुनो, जिस पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चेंबर में तुम इस वक्त हो, ये कोई छोटी सी जगह नहीं है, बल्कि पिरामिड ऑफ पावर एक बहुत ही बड़ी दुनिया है। और विस के इतना कहते ही गोकू विस से कहता है, विस क्या पिरामिड ऑफ पावर की दुनिया हमारे अर्थ से भी ज़्यादा बड़ी है? और गोकू की इस बात पर विस कहता है, हाँ गोकू, बिल्कुल, अर्थ से लगभग 10 गुना ज़्यादा बड़ी है पिरामिड ऑफ पावर की दुनिया। और विस के इतना कहते ही वेजिटा गुस्से में आकर गोकू से कहता है, कैकरॉट, क्या तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते? अगर तुमने अब कोई भी सवाल विस से पूछा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और वेजिटा के इतना कहते ही विस गोकू और वेजिटा से कहता है, गोकू और वेजिटा, मेरे पीछे आओ ताकि मैं तुम्हें पिरामिड ऑफ पावर के रूल नंबर 3 की तरफ लेकर जा सकूं। और विस गोकू और वेजिटा से इतना कहता ही है कि तभी गोहान विस से कहता है, विस क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ ताकि मैं डैड और वेजिटा की ट्रेनिंग देख सकूं? और गोहान की इस बात पर विस कहता है, हाँ गोहान, तुम आ सकते हो, लेकिन शायद तुम गोकू और वेजिटा की ट्रेनिंग ना देख सको। और विस की इस बात पर गोहान कहता है, मैं कुछ समझा नहीं विस। और गोहान की इस बात पर विस सभी से कहता है, मेरे पीछे आओ, सब कुछ समझ जाओगे। और विस के इतना कहते ही गोकू, वेजिटा और गोहान विस के पीछे पीछे चले जाते हैं। और विस के बाद हमें ब्रॉली और बीरस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं बीरस के अंदर से पर्पल कलर की ऑरा निकल रही होती है। और बीरस वहां पर ब्रॉली से कहता है, ऐसा लगता है कि कई सालों बीत गए हैं, मुझे एक अच्छी फाइट नहीं मिली है और मुझे यकीन है कि ब्रॉली तुम मुझे निराश नहीं करोगे। और बीरस के इतना कहते ही ब्रॉली बीरस से कहता है, लॉर्ड बीरस, जब मैंने पहली बार अपनी सुपर सैयन गॉड की ताकत को हासिल किया था तो मैं आपके साथ फाइट करके अपनी ताकत का अंदाज़ा लगाना चाहता था, लेकिन अर्थ पर ज़ाइकोर आ गया, जिसकी वजह से मुझे अपनी सुपर सैयन गॉड की ताकत को ज़ाइकोर के सामने आजमाने का मौका मिला। लेकिन मैं हमेशा से आपके साथ अपनी सुपर सैयन गॉड की ताकत को आजमाना चाहता था। और ब्रॉली की इस बात पर बीरस कहता है, ब्रॉली, मुझे तुम्हारी बात को सुनकर बहुत अच्छा लगा, तो फिर देर किस बात की है, शुरू तुम करोगे और खत्म मैं करूँगा। और बीरस के इतना कहते ही ब्रॉली अपनी सुपर सैयन गॉड की ताकत के साथ बीरस के पास आकर बीरस पर एक जोरदार पंच करता है। और ब्रॉली का ये पंच इतना ज़्यादा तेज़ होता है कि बीरस को अपने दोनों हाथ से ब्रॉली के इस पंच को ब्लॉक करना पड़ता है, जिसकी वजह से बीरस पीछे की तरफ पुश हो जाता है। और फिर बीरस ब्रॉली से कहता है,
जितना मैंने सोचा था तुम मुझसे भी ज्यादा तेज हो। मैं ये कैसे भूल गया कि तुम गोकू सुपर सैयन गॉड नहीं बल्कि ब्रॉली हो, द लेजेंडरी सुपर सैयन गॉड। और इतना कहने के बाद बीरस बहुत ही तेज पावर अप करता है और पावर अप करते हुए बीरस ब्रॉली से कहता है, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ताकत क्या होती है, क्योंकि ब्रॉली तुम्हारा सामना मल्टीवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से है। और फिर बीरस पावर अप करने के बाद ब्रॉली को एक जोरदार पंच करता है, जिसकी वजह से ब्रॉली बहुत ही दूर जाकर गिर जाता है। लेकिन बीरस के इस पंच से ब्रॉली को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है और तुरंत ही ब्रॉली बीरस के सामने आकर वापस खड़े हो जाता है। और बीरस ब्रॉली को अपने सामने खड़े देखकर बीरस फिर से ब्रॉली पर एक बहुत ही तेज पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार ब्रॉली बीरस के पंच को डॉज करके बीरस के पेट में एक बहुत ही तेज पंच करता है। और इतना करने के बाद ब्रॉली रुकता नहीं है बल्कि बीरस पर बहुत सारे पंचेस करना शुरू कर देता है और बीरस ब्रॉली के हाथों से मार खा रहा होता है। और ब्रॉली बीरस पर कुछ पंचेस करने के ठीक बाद ब्रॉली बीरस पर एक बहुत ही बड़ा की ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से बीरस जमीन पर जाकर गिरने वाला होता है, लेकिन बीरस अपने आप को संभाल लेता है। और फिर बीरस ब्रॉली से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ब्रॉली, तुम्हारी वजह से मेरी बॉडी की अकड़न थोड़ी सी ठीक हो गई है। वो क्या है कि मैंने कई सालों से एक अच्छी फाइट नहीं की है। और बीरस की इस बात को सुनकर ब्रॉली को गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से ब्रॉली बीरस के सामने से टेलीपोर्ट होकर बीरस के पीछे आकर एक जोरदार पंच करने की कोशिश करता है। लेकिन ब्रॉली के पंच करने के पहले ही बीरस भी टेलीपोर्ट हो जाता है और ब्रॉली के पीछे आकर खड़े हो जाता है। और फिर तुरंत ही बीरस एक बहुत ही बड़ा हमला तैयार करता है और ब्रॉली के पीछे कर देता है। लेकिन ब्रॉली तुरंत ही घूमकर बीरस के उस हमले को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रॉली रोक नहीं पाता है और बीरस के हमले से घायल हो जाता है। और फिर बीरस ब्रॉली को देखकर ब्रॉली से कहता है, ओहो, लगता है ब्रॉली मैंने तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही जास्ती कर दी। और बीरस के इतना कहने के बाद ब्रॉली बीरस से कहता है, मैंने आपकी ताकत को महसूस किया है लॉर्ड बीरस, और मुझे लगता है कि मैं आपको हरा सकता हूँ। और इतना कहने के बाद ब्रॉली फिर से रेज में आने लगता है जैसे गोहान के सामने था। और ब्रॉली को इस तरह से रेज में आते देखकर बीरस मन ही मन कहता है, मुझे इतना तो पता है कि ब्रॉली जैसा मॉर्टल मुझे मेरी पूरी ताकत पर आने पर मजबूर नहीं कर सकता है। मैं ब्रॉली की पूरी ताकत को देखना चाहता हूँ, लेकिन अफसोस ये असली फाइट नहीं है, क्योंकि ये है पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चेंबर की ट्रेनिंग। और मनीमन इतना कहने के बाद ब्रॉली को देखते हुए बीरस मनीमन आगे कहता है, और विस यहाँ पर आता ही होगा, इसीलिए मुझे ब्रॉली को पिरामिड ऑफ पावर के रूल नंबर 3 के लिए तैयार करना होगा। और बीरस इतना मनीमन कहता ही है कि तभी ब्रॉली पावर अप करने के बाद सीधा बीरस की तरफ फाइट करने के लिए आ जाता है। और हम देखते हैं कि बीरस और ब्रॉली में एक बहुत ही जोरदार फाइट शुरू हो जाती है। और बीरस और ब्रॉली के बाद हमें विस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर विस गोकू और वेजिटा से कहता है, तो फिर तुम सभी का स्वागत है पिरामिड ऑफ पावर के मिरर वर्ल्ड में। और विस की इस बात पर वेजिटा विस से कहता है, तो पिरामिड ऑफ पावर का मिरर वर्ल्ड ही रूल नंबर 3 है ना? लेकिन ये मिरर वर्ल्ड है क्या विस, जरा मुझे बताओगे तुम? और वेजिटा की इस बात पर विस कहता है, तो फिर ठीक है वेजिटा, मैं तुमसे ही शुरू करता हूँ। तो वेजिटा, यहाँ पर पहुँचने के बाद तुम्हें बस अपना नाम लेते हुए इतना कहना है कि मुझे मिरर वर्ल्ड का एक रास्ता दे दो, और तुम्हारे इतना कहते ही तुम्हारे लिए एक मिरर वर्ल्ड का रास्ता तैयार हो जाएगा। और फिर तुम उस मिरर वर्ल्ड में जाने के बाद पिरामिड ऑफ पावर के रूल नंबर 3 को कंप्लीट कर पाओगे। और फिर विस की इस बात को समझते हुए वेजिटा विस से कहता है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया हूँ विस, और अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। और इतना कहने के बाद वेजिटा पिरामिड ऑफ पावर के अंदर मिरर वर्ल्ड से कहता है, मैं हूँ प्रिंस ऑफ ऑल सेयन वेजिटा, और मेरे लिए मिरर वर्ल्ड का एक रास्ता दे दो ताकि मैं पिरामिड ऑफ पावर के रूल नंबर 3 को कंप्लीट कर सकूं। और वेजिटा के इतना कहते ही वेजिटा के सामने मिरर वर्ल्ड का एक दरवाजा आ जाता है। और फिर वेजिटा उस दरवाजे से अंदर जाने वाला होता है कि तभी विस वेजिटा से कहता है, वेजिटा ध्यान रहे, उस दरवाजे के अंदर जाने के बाद तुम्हें तुम्हारी बराबरी का कोई मिलेगा
जो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही होगा, और अगर तुम उसे नहीं हरा पाए तो हो सकता है कि वो तुम्हारी जान भी ले लेगा, इसीलिए अपना ध्यान रखना। और विस के इतना कहने के ठीक बाद वेजिटा उस दरवाजे के अंदर चला जाता है, और वेजिटा के अंदर चले जाने के बाद गोकू विस से कहता है तो फिर ठीक है विस, अब मेरी बारी है। और इतना कहने के बाद गोकू मिरर वर्ल्ड से कहता है मैं हूँ सन गोकू, और मेरे लिए मिरर वर्ल्ड का एक रास्ता दे दो ताकि मैं भी पिरामिड ऑफ पावर के रूल नंबर 3 को कंप्लीट कर सकूं। और गोकू के इतना कहते ही गोकू के सामने भी एक दरवाजा आ जाता है, और फिर गोकू भी उस दरवाजे के अंदर चला जाता है। और फिर गोकू और वेजिटा के अंदर चले जाने के बाद गोहान विस से कहता है विस, क्या मैं भी पिरामिड ऑफ पावर के रूल नंबर 3 का इस्तेमाल कर सकता हूँ? मेरा मतलब कि मैं भी इस मिरर वर्ल्ड के अंदर जा सकता हूँ। और गोहान के इतना कहते ही विस गोहान को समझाते हुए कहता है तो गोहान, मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनो। जब तुमने पिरामिड ऑफ पावर के रूल नंबर 2 को कंप्लीट नहीं किया तो पिरामिड ऑफ पावर के रूल नंबर 3 का इस्तेमाल करना एक बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि पिरामिड ऑफ पावर के रूल नंबर 2 में हमें अपनी बॉडी की लिमिट को क्रॉस करना सीखना होता है, जो कि तुमने बिल्कुल नहीं सीखा है गोहान। और मैं तुम्हें बता दूं, पिरामिड ऑफ पावर के रूल नंबर 3 में बिल्कुल हूबहू तुम्हारी तरह ही कोई मिलेगा जो तुम्हें मारने की कोशिश करेगा, लेकिन जब तुम्हें अपनी बॉडी की लिमिट को क्रॉस करना ही नहीं सीखा है तो याद रखना वो तुम्हें मार ही देगा। और विस की इस बात पर गोहान कहता है मैं समझ गया विस, काश मैं पिरामिड ऑफ पावर के रूल नंबर 3 का इस्तेमाल कर पाता। और गोहान की इस बात पर विस गोहान से कहता है परेशान मत हो गोहान, जब तुम यूनिवर्स 11 की सुप्रीम काई की वजह से अपनी छिपी हुई ताकतों को बाहर ला दोगे तो मैं तुम्हें खुद पिरामिड ऑफ पावर के रूल नंबर 2 और 3 की ट्रेनिंग कंप्लीट करवाऊंगा। और विस की इस बात पर गोहान कहता है विस, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और गोहान के इतना कहते ही हमें मिरर वर्ल्ड में वेजिटा का सीन दिखाया जाता है, जहां पर वेजिटा के पीछे कोई खड़े रहकर वेजिटा से कहता है तो वेजिटा, मिरर वर्ल्ड में तुम्हारा स्वागत है। और हम देखते हैं कि वेजिटा को ये आवाज़ देने वाला हूबहू वेजिटा की तरह ही दिखाई देता है। और फिर रियल वेजिटा डुप्लीकेट वेजिटा को देखकर बिल्कुल से शॉक्ड हो जाता है। और फिर वेजिटा उस डुप्लीकेट वेजिटा को देखकर कहता है अब जाकर मुझे विस के कहने का मतलब समझ आ रहा है। और वेजिटा इतना कहता ही है कि तभी हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि पिक्लो वहां पर रेस चंड्रॉन को देखकर सभी जी फाइटर से कहता है पता नहीं ये किस चीज़ का बना हुआ है, हमारा इस पर कोई भी हमला असर नहीं कर रहा है, और अगर हमने इसे सही वक्त पे नहीं रोका तो ये पूरे अर्थ को तबाह कर देगा। और यहाँ पर हमें ये देखकर समझ आ जाता है कि सिर्फ 2 इविल चंड्रॉन्स और बचे हैं, जिनमें से एक हमारे सामने है। और अब इसी के साथ हमें नेक्स्ट पार्ट में गोकू का एक नया अल्ट्रा इंस्टिंक्ट देखने को मिलेगा, जो कि ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से ज़्यादा पावरफुल होगा। और साथ ही वेजिटा का भी एक नया अल्ट्रा ईगो का फॉर्म देखने को मिलेगा। और गाइज, मुझे पता है कि इविल चंड्रॉन्स को देखना कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन उन इविल चंड्रॉन्स को लाने का एक बहुत ही बड़ा मकसद है, जो हमें बहुत ही जल्द आने वाले कुछ पार्ट्स में पता चल जाएगा। यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग विस की भी एक इच्छा है। विस की भी एक इच्छा है कि वो भी अपने फादर की तरह अपने रिंग, अपने कानून के बंधनों से मुक्त हो सके। और गोकू को विस की इस इच्छा के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद गोकू ग्रैंड प्रीस्ट, जिन्हें रिस्पेक्ट से डाइशिनकन कहा जाता है, गोकू डाइशिनकन से भी ज्यादा ताकतवर बन जाता है। और फिर इस सीरीज के एंड में गोकू विस को उसकी रिंग से फ्री करेगा, और इसीलिए इस सीरीज को कहते हैं डाइशिनकन गोकू स्ट्रॉन्गेस्ट इन द मल्टीवर्स। और ये पूरी सीरीज देखने के लिए मेरे चैनल पर पार्ट 1 से देख सकते हो। और अगर सीरीज पसंद आएगी तो सपोर्ट जरूर दिखाना। और गाइज, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, क्या पता मैं इंस्टाग्राम पर ही सबसे पहले फेस रिवील कर दूं। सिर्फ 10,000 फॉलोवर्स करा दो बस। तो गाइज, अगर प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो। जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दो, और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर दो, जिससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें ये सीरीज पसंद आ रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू। और तब तक के लिए